जो व्यक्ति छत्रपति शाहू महाराज के खिलाफ अभद्र बोलेगा वो मेरा शत्रु है। इसलिए अगर तुम मेरी निष्ठा के विरुद्ध मेरे शत्रु की पैरोकार बनकर आई हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। पैरोकार नहीं, चेतावनी देने आई हूँ। दोबारा हमारे परिवार वालों के साथ बदतमीजी की तो ये चुप कराने का तरीका तो तुम्हारा था, पर इस बार उपयोग मैंने किया। मैं नींबू लेकर आता हूँ। छोड़ेंगे नहीं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। धन देने का निर्णय हो चुका है और सफेद कपड़े पे एक दाग लगने से पूरा कपड़ा बेकार हो जाता है। पुत्र नहीं, कलंक है वो, कलंक। और घर का शत्रु बाहर के शत्रु से ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ पर बस इस विषय पे चर्चा नहीं होगी। मैं भीतर आ सकता हूं मित्र? आइए आइए बालाजी राव, या बैठिए। मित्र, सेना संगठन का सारा लेखा जोखा इन पत्रों में है। सेना के गठन के लिए कितने धन की आवश्यकता है, वो कब और कहां उपयोग में लाया जाएगा, सब इन पत्रों में उल्लेखित है। इसी की एक प्रतिलिपि लेकर मैं कल शाहू महाराज के पास भी जाऊंगा। सेना की रूपरेखा उन्हें भी समझानी होगी। कितना अच्छा हो यदि आप भी मेरे साथ चलें तो। पर कल तो हम चास कमान जाने को सोच रहे थे। ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? आपके सहयोग से तो आतंक पीड़ित जनता के मराठा साम्राज्य के सुनहरे दिन आने वाले हैं। तो इस हर्षोल्लास के मौके पे आपका आतिथ्य करने का अवसर तो दीजिए। बहनी, राधा भाई एकदम ठीक कह रही हैं। यदि आप सबके आतिथ्य का अवसर हमें कुछ और दिन मिल जाएगा तो हम सब अनुग्रहित होंगे। मैं जानता हूं मित्र, आप अपने बड़े पुत्र को लेकर चिंतित हैं, परंतु आपकी उस चिंता में भी हम आपके साथ हैं। और विश्वास कीजिए, उसका भी कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। खारे पानी को मीठा करना इतना भी आसान नहीं है बालाजी राव। खैर छोड़िए, वो नहीं सुधरने वाला। और रही बात आपके आतिथ्य की, तो आप इतने प्रेम से आग्रह कर रहे हैं तो हम उसे अस्वीकार कैसे करें? धन्यवाद। बैरी छोड़ूंगे नहीं मैं आपको। छोड़ना बाद में, पहले पकड़ के तो दिखा। बाजी, अरे 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 अरे, क्या चल रहा है? छोटे छोड़ो हमें। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाव पर तलवार उठाने की? और हमारे मुंह पे वो पान का पत्ता क्यों चिपकाया? पहले तुमने चिपकाया था और अब मैंने चिपका दिया तो बुरा लग रहा है। उसने चिपकाया तो तुम भी चिपकाओगे? ये क्या तरीका हुआ? ये युद्ध भूमि नहीं है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से दोगे। घर है, घर का शिष्टाचार होता है। और कम से कम ये तो समझ लेते कि वो एक कन्या है। क्षमा मांगो उससे। मैं क्यों क्षमा मांगू? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और इस सब की शुरुआत भी काशी ने की थी। शुरुआत किसी ने भी की हो, कम से कम इतना तो समझ लेते कि वो छोटी है तुमसे और इस घर में अतिथि है। और तुम ही बाबा से कहते रहते हो ना कि तुम्हें आदर्श व्यक्तित्व बनना है, तो समझ लो, जो स्त्री का सम्मान करता है वही आदर्श व्यक्तित्व का स्वामी होता है। समझता है? क्षमा मांगो उससे।
लाडू, तुम भी क्षमा मांगो। आहो पण लाडू, उसने भी गलती की है तो क्षमा मांगनी होगी। बाजी, क्षमा मांगो। मैं तो तुम्हारे परछाई से भी क्षमा ना मांगू, वो तो आई कह रही है, बस इसलिए माफ कर दो मुझे। बाबा ने कहा है वरना आपसे कभी भी माफी ना मांगती। माफ कर दीजिए हमें। चलो बाजीराव, अब तुम काशीबाई का हाथ पकड़कर सबके सामने वचन दो कि जब तक वो यहाँ पर है तुम उसका ध्यान रखोगे, उसके साथ खेलोगे। नहीं बाबा। बाबा जो कह रहे हैं वो करो बाजी। रहने दीजिए ताई, अभी बोलने से कोई लाभ नहीं। हमें भी इनके साथ नहीं खेलना। लाडू, खेल खेल में झगड़ा हुआ तो क्या खेलोगी नहीं? चलो हाथ पकड़ो और कहो एक साथ खेलेंगे। साथ में खेलेंगे। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। मित्र, हमें प्रातःकाल सातारा के लिए निकलना होगा, तभी दोपहर तक जाकर छत्रपति शाहू महाराज के दरबार पे पहुंचेंगे। मेरे विचार से अभी आप सबको विश्राम करना चाहिए। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बाबा। शुभ रात्रि बाबा। अब तो इस वाड़े का धुआं, हवा, पानी सब कुछ हमारे ऋण के बोझ के तले दबे हैं। फिर भी आपके चेहरे पर इतनी खुशी किस लिए? ये खुशी इसलिए है शिव भाई कि इससे आपके वाड़े के हवा पानी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को स्वस्थ रख के हमें ऐसी ही खुशी मिलती है। वाह रे देवर, ऋणम कितवा घृतम पे बेत। ऋण लेकर भी घी पी रहे हैं। उधार के तेवर पर किसी को इतना इतराते हुए पहली बार देख रहे हैं। परंतु याद रहे, उधार की खुशी और उधार के तेवर कपूर की तरह उड़ जाते हैं। ये उधार के तेवर नहीं है शिव भाई, बल्कि इस बात के हैं कि जब बाजी के बाबा सातारा से लौट कर आएंगे तब आपकी और हमारी हैसियत बराबर की हो जाएगी। परंतु वो हैसियत भी महाजी जोशी के बटुए से बड़ी नहीं होगी। इतनी बड़ी होगी कि महाजी जोशी के बटुए की रक्षा कर सके। फिर तो महाजी भी गर्व से कहेंगे कि बालाजी विश्वनाथ मेरे मित्र हैं, और आप भी इतराएंगी कि आप राधाबाई को करीब से जानती हैं। फिर से सपने देखने लगी। आपके सपनों का कोई अंत नहीं है ना? कभी आप स्वयं को लाडू की सास समझने लगती हैं और कभी पता नहीं कहां की महारानी। परंतु याद रखिए, सपने वही देखने चाहिए जो आंखों में समा सके। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनके लिए हर सपना छोटा होता है। जिनके पास हीरे जवाहरात नहीं होते, वो आसमान के तारों को देखकर खुश हो लेते हैं। परंतु अफसोस, एक भी तारा हाथ नहीं आता। महाजी, आपने मित्रता और देशभक्ति की मिसाल कायम की है। आपके सहयोग के लिए राज्य आपका आभारी रहेगा। बालाजी विश्वनाथ, आपने ये सिद्ध कर दिया है कि इतने कम समय में अगर कोई योद्धा इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना बना सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। और आपके इस प्रयास से खुश होकर हम छत्रपति शाहू महाराज राज्य की तरफ से आपको पहला सेनाकर्ता नियुक्त करते हैं। सेनाकर्ता बालाजी विश्वनाथ की, सेनाकर्ता
बालाजी विश्वनाथ की, सेना करता 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 बालाजी विश्वनाथ की। आप प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं बालाजी। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। यूं आपने अचानक मेरी नियुक्ति की घोषणा कर दी तो सत्य तो यह है महाराज कि मैं आपका और मराठा साम्राज्य का ऋणी हूं, जो आपने मुझे राज्य का प्रथम सेनाकर्ता नियुक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सेना करता बालाजी विश्वनाथ की। मराठा साम्राज्य और राज्य की जनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकूं, इस ध्येय की पूर्ति हेतु मुझे तो पेशवाई से कम कुछ चाहिए ही नहीं था। परंतु महाराज, सेना करते बनकर ये ध्येय कैसे पूर्ण होगा? वाह, काशी ने कितना सुंदर घर बनाया है। दादा, काशी जब तक यहाँ है, आई बाबा ने उसको आपके साथ खेलने को कहा है। तो अब क्या उसके साथ मिट्टी का घर बनाऊं? उन्हें रहने ही दो चिमा जी, उन्हें कहाँ कुछ बनाने आता है। उन्हें तो केवल तोड़ना फोड़ना और युद्ध करना ही आता है। और चासवाड़े में भी इन्होंने हमारे घाघर तोड़ दी। अब यहाँ भी आएंगे तो कुछ ना कुछ तोड़ देंगे। चुपचाप अपना घर बनाओ ना। व्यर्थ की बकवास करना जरूरी है क्या? हमारा मुंह जिसको बोलना होगा, जिससे बोलना होगा, हम बोलेंगे। अब से क्या? आसमान सुनो, हम बोलेंगे। धरती सुनो, हम बोलेंगे। सूरज सुनो, हम बोलेंगे। दिशाएं सुनो, हम बोलेंगे। अब बोलते बोलते खेल खेल में बन गया हमारा घर। अब चलो चलो, हमारे साथ सजावट के लिए फूल और पत्ते लेकर आते हैं। चलो चिमा जी, अब भी चलो। अरे रे 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 रे, ये कैसे टूट गया? इतना सुंदर घर। हमारा घर कैसे टूट गया बताइए? मुझे क्या पता। तो ठीक है, हमारे आई बाबा और आपके आई बाबा मिलकर पूछेंगे, तब बताइएगा। फिर तो सब मुझे ही डांटेंगे। ऐसे बीच रास्ते में घर बनाओगी तो घोड़े तो तोड़ेंगे ही ना। अब उनको कैसे पता कि वास्तुकार काशीबाई का घर है? मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर सब बिखर गया। अब बस यही बचा है। तुम एक काम करो, वहां जाकर घर बनाओ। वहां ना घोड़े आएंगे ना ही घर टूटेगा।
काय झालं? अब क्या अपने बहन का पक्ष लेने आए हो? नहीं नहीं, मैं तो आपके पक्ष में हूँ, इसीलिए ये बताने आया हूँ, जब काशी ना लड़े, ना बोले और बिना शोर मचाए चली जाए, तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। कुछ खतरनाक कांड करने वाली है काशी। खतरनाक? जैसे? पता नहीं, पर होगा खतरनाक। काशी, काशी। ये मेरे कपड़े किसने फाड़ दिए? हे ईश्वर, हमें शांति दीजिए, ऐसे बुद्धि दीजिए कि हम ऐसे एड़े वेड़े लोगों से दूर रहें। तुम सनकी वन की हो क्या? मेरे कपड़े क्यों काट डाले? हे ईश्वर, संसार में सब सुखी हो, सबको आनंद और शांति मिले, यहाँ तक कि हमारे बैरी को भी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे कपड़े क्यों काटे? हमने नहीं, चूहों ने काटे होंगे। चूहों ने काटा होगा? तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या? हाँ, जब घोड़े घर गिरा सकते हैं, तो चूहे कपड़े नहीं काट सकते। गुस्सा आ रहा है तो आप भी हमारी तरह ईश्वर को याद करिए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और भी कुछ कहना है आपसे? हम ऐसा करते नहीं, पर झूठ बोलना ना पसंद है ना सुनना। ये लीजिए, इससे हमने आपके कपड़े काटे थे। चूहों पे झूठा आरोप लगाने से पहले हमने उनसे माफी मांग ली थी, पर क्या आपने घोड़े से क्षमा मांगी? या बस उनकी पीठ पर सवार होना जानते हैं? आप तो कहते कि आप बहादुर हैं। बहादुर है तो आप हमारे सच्चे दुश्मन बन के दिखाइए। सच बोलिए, पत्थरों से घर तोड़ा है तो कहिए पत्थरों से घर तोड़ा है। सच बोलेंगे तो सच्चे बहादुर भी बनेंगे और सच्चे बैरी भी, है ना बैरी बाजी? क्या हुआ दादा? कुछ नहीं। क्या है? फिर से तुमने कुछ किया ना? बार बार बाजीराव से पंगा लेना जरूरी है क्या? और तुम्हें उनकी तरफ खड़े होकर हमसे सवाल पूछना जरूरी है? लो, तुम्हें और आ गया। क्या किया तुमने? करते हमेशा वही है, फिर बदले में हमें वो करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। मुझे बाजीराव अच्छे लगते हैं पर काशी को नहीं। समझ में नहीं आता किसकी तरफ जाओ। दिन का चौथा प्रहर शुरू हो गया माई, अभी तक आपके जावई बापू नहीं आए। क्यों देर हो रही है? आपकी उत्सुकता समझ रही हूँ मैं, लेकिन सातारा से यहाँ आने के लिए समय भी तो लगेगा ना। छत्रपति शाहू महाराज प्रसन्न हुए होंगे ना, जब इन्होंने कहा होगा कि सेना गठन के लिए धन की व्यवस्था हो गई है। निश्चित बहुत प्रसन्न हुए होंगे। दरबार में इनका रुतबा भी बढ़ा होगा और छत्रपति शाहू महाराज का इनके प्रति विश्वास भी। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सा पद दिया होगा इन्हें?
इनके कार्य को देखकर इनकी महत्ता सर्वोपरि हो गई होगी दरबार में, तो उस हिसाब से पद दिया होगा। मुझे तो पूरा विश्वास है छत्रपति शाहू महाराज ने इन्हें भाई पेशवा। साहब मालक आ गए। पेशवा की बात कर रहे हैं और स्वयं पेशवा आ गए। बालाजी विश्वनाथ की, बालाजी विश्वनाथ की। राज्य की तरफ से आपको पहला सेनाकर्ता नियुक्त करते हैं। बधाई हो बहनी। छत्रपति शाहू महाराज ने हमारे बालाजी राव को मराठा साम्राज्य का प्रथम सेनाकर्ता नियुक्त किया है। पर ये है कहाँ? वो अपने कक्ष की ओर गए हैं। बाबा बाबा, सुना है कि बाजीराव के बाबा सेनाकर्ता बन गए हैं। लेकिन ये सेनाकर्ता होता क्या है? काशी, तुम्हें सेनाकर्ता और पेशवा का अंतर समझाना कठिन है, परंतु एक दिन तुम मेरी बहू अवश्य बनोगी, तब समझोगी पेशवेन बाई होने का गौरव।